Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु विल यू मैरी, और उनकी क्या डिटेल्स रहेंगी, किस तरीके का नेचर रहेगा, क्या डिटेल्स और हम देख सकते हैं। वो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 को आप शाइन फ्रॉम विद इन से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप हीलिंग से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने शाइन फ्रॉम विद इन से चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि किससे आप शादी कर रहे हैं। और उनका आ रहा है पेज ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कॉइन्स, वर्गो कैप्रिकॉर्न टॉरस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस और नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस लिब्रा की एनर्जी है और लास्ट में आ रहा था स्टार, एक्वेरियस एनर्जी है। यहाँ पे चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे आपकी शादी जो है जिस इंसान से आपकी यंग एज पे मुलाकात होगी या दोस्ती होगी, फ्रेंडशिप होगी, लव मैरिज के ज़्यादातर चांसेस हैं यहाँ पर। और वो चीज़ जो है वो आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से कुछ इस तरीके की एनर्जी है, वहाँ से जो है वो स्टार्ट होगी। हालांकि आपने ऐसा सोचा नहीं होगा कि ये चीज़ जो है वो शादी तक जाएगी, बट वो चीज़ यहाँ पर जाएगी तो आपको पता होगा। अगर आप इस चीज़ से रेजोनेट करते हो तो आपकी शादी जो है वो ज़रूर उस पर्सन से हो रही है। अगर आप रेजोनेट नहीं करते हो तो आप जो है एक ऐसे इंसान से मिलोगे जिससे आपने सोचा नहीं होगा कि आप रिलेशनशिप में आओगे या किसी और तरीके से, बट इत्तेफाक से जो है वो पर्सन से आपकी शादी होगी, चाहे वो अरेंज मैरिज हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। आपकी जिससे शादी होगी, जो भी उनका जेंडर हो, वो बहुत ज़्यादा आपको देखकर खुश होते होंगे। हार्मनी, केयर, लविंग, नर्चरिंग वाला एनर्जी होगा उनका, चाहे जो भी जेंडर हो। आपको खुश देखना उनकी प्रायोरिटी होगी। वो आपको खुश देखना चाहेंगे, आपको सेहतमंद देखना चाहेंगे। ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब जैसे ईगो है या बहुत ज़्यादा पॉसेसिवनेस है या मैं जहाँ पे कहूँ वहीं पे रहो, ऐसा चीज़ नहीं है। आपको फ्रीडम देने वालों में से होंगे। और मतलब ये कि ज़रूरत से ज़्यादा चलानी अपनी या गलत बातें सोचनी या गलत बातें कहनी, वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी। बहुत ज़्यादा कलेश मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, किसी का इंटरफेरेंस नहीं दिख रहा है। आपके लिए स्टैंड लेने वाले खड़े होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, कि आपके लिए स्टैंड लेंगे वो दुनिया के सामने। इस तरीके की एनर्जी है। हालांकि उनकी थोड़ी मिस्टीरियस वाइब्स होंगी, कि काफ़ी मिस्ट्री रहती होगी उनकी लाइफ में, या ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। काफ़ी हद तक अपने इमोशंस दिखाते होंगे आपको, बट ओवर एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। कि कई बार आपको लगता होगा इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है मुझे पता नहीं, और वो कुछ और ही सोच रहे होंगे। तो इस तरीके का इंट्रोवर्ट पर्सन ये हो सकते हैं, जो भी उनका जेंडर हो। यहाँ पे ये भी चीज़ है, इस पर्सन को ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा और वो आपको ट्रैवलिंग के लिए लेके जाएंगे, चाहे वो ऑफिस के थ्रू हो, चाहे वो बिज़नेस के थ्रू हो, किसी भी तरीके से हो, वो आपको लेके मतलब ट्रैवल करना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको लेके ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं या अकेले ही करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय हो सके तो वो फैमिली के साथ या आपके साथ ही जो है वो ट्रैवल करना चाहेंगे। इस पर्सन का कैरियर ऐसा हो सकता है कि उनको कुछ दूर रहना पड़ता हो आपके से, चाहे वो मर्चेंट नेवी हो, चाहे वो कुछ बिजनेस इस तरीके का हो जिसमें उनको बार बार बाहर जाना पड़ता होगा। तो वो कोशिश करते होंगे ज़्यादातर कि वो आपको लेकर चले। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होंगे, इन्हें नई नई चीज़ें ट्राई करना, चाहे वो खाना हो, कुजीन हो, कपड़े हो, ट्रेडिशनल चीज़ें हों, अलग अलग चीज़ें सुनना, या हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी जो होती है कि लोक कथा होती है कि भाई ये गांव इस वजह से बसा या इसका नाम ये इस वजह से पड़ा, तो वो सब चीज़ें जानने की बड़ी इच्छा होगी। इस पर्सन को चाय का बहुत ज़्यादा शौक होगा। डिफरेंट तरीके की चाय जैसे होती है, लेवेंडर हो गई, कैमोमाइल हो गई, बहुत सारी आती हैं। ठीक है, और वो जो है वो यूरोप में या जर्मनी में जो है वो बेस्ड हो सकते हैं या बेल्जियम में हो सकते हैं, वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगी। स्पेसिफिकली किसी भी देश में अलग अलग चीज़ें होती हैं। रशिया में जाओगे अलग तरीके की चाय मिलेगी, वहाँ जाओगे कहीं और मिलेगी, बट स्पेसिफिकली इनको जो है हर तरीके की टी को
मेरा टेस्ट करना और उसको पीना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। कुछ ऐसी एनर्जी है। ये पर्सन जो है अपनी स्किन का और अपनी सेहत का काफ़ी ध्यान रखते होंगे, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते होंगे, ज़्यादातर जो है ये पर्सन मॉडरेशन में रखते होंगे अपनी ईटिंग हैबिट्स को। इस तरीके की चीज़ें हैं। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है फ्रूट्स इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, खासकर स्ट्रॉबेरी, और फ्लेवर में भी जो है वो स्ट्रॉबेरी इस पर्सन को पसंद होगी। ठीक है, अब वो कौन सा फ्लेवर वाले की बात कर रही हूँ तो आप समझदार हो, वो एनर्जी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। इस पर्सन को जो है वो कप प्लेट या कुछ ट्रेडिशनल जो क्रॉकरी आइटम्स होते हैं, डिफरेंट देशों में डिफरेंट तरीके के मिलते हैं। कज़ाकिस्तान में अलग मिलेंगे, कहीं पे कुछ और मिलेगा, तुर्कमेनिस्तान में अलग मिलेगा। खासकर जो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है जैसे कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे जो है आपने अगर देखा हो तो काफ़ी अलग तरीके का आर्ट एंड कल्चर है एज़ कम्पेयर टू अदर। कि अगर आप मिडल ईस्ट में जाते हो तो प्रॉपर आपको इस्लाम का वो मिलेगा, या आप इधर आते हो तो आपको हिंदुज़म मिलेगा, और थोड़ा एशियन कंट्रीज़ में जाते तो बुद्धिज़्म मिलेगा। बट वहाँ पे जो है वो थोड़ा अलग तरीके का कल्चर है। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है हो सकता है इस पर्सन को जो है वहाँ पे एक घर लेने की इच्छा हो, या फिर जो है ये पर्सन जो है वहाँ घूमने जाना चाहते होंगे। लोग जो है वो घूमने जाने के लिए स्विट्ज़रलैंड, यूरोप ऐसी जगह जाते हैं, बट ये पर्सन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में जाने की इच्छा रखते हैं। तो कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी है। ये सच बोलने वाले में से होंगे, ज़्यादातर जो है ये सच ही बोलते होंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे वो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। इस तरीके के हैं। काफ़ी ज़्यादा ये स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। इनको जो है क्रिस्टल्स जो है वो अच्छे लगते होंगे, या क्रिस्टल्स को काफ़ी मानते होंगे जो मतलब अबंडेंस दे, इस तरीके से हीलिंग रहे, ऐसी चीज़ें यहाँ पे ये पर्सन करते होंगे। इस पर्सन को खाने में मशरूम बहुत ज़्यादा पसंद हो सकते हैं, या फिर एक स्पेसिफिक जो है फ्लावर्स की भी एक सब्ज़ी बनती है। ठीक है, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट तरीके की वो चीज़ होती है, बट वो चीज़ इस पर्सन को पसंद होगी। इस पर्सन को जो है वो अपने घर के आसपास नेचर ज़रूर हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का या एडमिनिस्ट्रेशन का हो पेड़, या अपने घर का पेड़ हो, बट वो पेड़ हो, थोड़ा सा पार्क हो, घूमने जा सकें, इस तरीके का एनवायरनमेंट जो है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद होगा। प्रॉपर जो है ये पर्सन सैर करते होंगे, इस तरीके की चीज़ें। एक अच्छी रूटीन, एक अच्छी डाइट जो है ये पर्सन फॉलो करते होंगे। ऐसा नहीं है कि आज 2 बजे सो रहे हैं, कल बेशक काम की वजह से हो जाए अलग बात है, बट ज़्यादातर ये अपनी रूटीन को फॉलो करना पसंद करते होंगे। इस पर्सन को वाटर बहुत ज़्यादा पसंद होगा। वाटर जो है मतलब जैसे क्रूज़ पे घूमना, इस पर्सन को अगर फ़्लाइट या क्रूज़ का एक ऑप्शन देंगे तो ये क्रूज़ पे घूमना ज़्यादा पसंद करेंगे। कुछ इस तरीके समुद्र बहुत इस पर्सन को पसंद होगा, उसी से ट्रैवल करना पसंद होगा। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। बातें करने में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बातों से किसी को भी मोह लेते होंगे, या सामने वाले के दिल में जगह बना लेते होंगे। कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी है। और आपकी जो है इस पर्सन से शादी होगी। ये काफ़ी पर्सन जो है एवरेज से टॉल हाइट के होंगे, जो भी जेंडर हो, ठीक है, और मीडियम जो है इनका साइज़ होगा। बहुत ज़्यादा मतलब हेल्दियर नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा दुबले भी नहीं होंगे, एक मीडियम साइज़ जो है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और ये पर्सन को जो है डिफरेंट स्टाइल करना पसंद होगा। कभी कभी वो बहुत छोटे बाल करवा लेते होंगे, और कभी कभी जो है वो लंबे रखना पसंद करते होंगे। ये उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है। एक ही सा मतलब हेयर या बियर्ड रखना पसंद नहीं करते होंगे, मैं मेन के केस में कह रही हूँ। और वुमेन में भी जो है आपको डाई करवाना या डिफरेंट तरीके की जो कटिंग होती है उसको करवाने की इच्छा होगी। तो डिपेंड करता है कि किस समय कौन सी इच्छा है। तो वैसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और कार्ड्स। Shine from within. Looks are only skin deep. True beauty shines from within, and it's time for you to shine. This is the time for self acceptance and for revealing your true beauty. तो true beauty को जो है ये पर्सन रिवील करेंगे आपकी, और वो आपकी हर तरीके के गुण और अवगुण को एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट आर मॉडरेशन। इज देयर समथिंग यू नो यू शुड नॉट ईट, shouldn't be he eating? Try to eat mindfully and healthy, although the fairies say a little bit of what you fancy is fine. Next are divination. Embrace your powers of divination, which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity.
तो ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा क्लिस्टर क्लियर होंगे, उनका लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं, मतलब कोई डाउट नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, ढोंगी नहीं स्पिरिचुअल, तो वो एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स इस पर्सन से रिलेटेड। ये आपके सोलमेट होंगे, प्रॉस्पेरिटी पैसा रहेगा, मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स, तो एक मिरेकल या ब्लेसिंग्स जो है वो आपकी लाइफ में रहेगी। कुछ और देखते हैं। दिस पैशन इज़ टू मच, उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन रहेगा। न्यू लव विल फाइंड यू, तो जो सिंगल लोग हैं उनके लिए जो है ये चीज़ आई है, और जो ऑलरेडी कमिटेड है वो तो है ही। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए प्रपोजल, कुछ 3 to 4 वीक्स में आपको प्रपोजल मिल रहा है, कमिटमेंट ऑफर, टॉकिंग टू नेक्स्ट लेवल, कुछ इस तरीके की एनर्जी है, तो उसको अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। कॉफ़ी का मीटिंग, टॉकिंग, सेवरिंग द मोमेंट, फीलिंग एलिवेटेड, बिल्डिंग फ्रेंडशिप, और लास्ट में आ रहा है आपके लिए एक्सपेक्टेड टू सी मेजर ग्रोथ, तो आप लोग जो है कोई मेजर ग्रोथ को एंजॉय कर रहे होंगे, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, और अनएक्सपेक्टेडली आएंगे। आपने कुछ ऐसा सोचा नहीं होगा कि ये होगा कि वो होगा कि फलाना होगा, बट अपने आप से आएंगे और एकदम से जो है आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएंगे, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे शॉपिंग आया है, कैरियर से रिलेटेड हो सकता है, प्रेगनेंसी बहुत जल्दी आएगी और आप लोग इस चीज़ को एंजॉय करोगे। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। कैसे मुझे तुम मिल गई, गजनी मूवी का, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, और सपना जहां ब्रदर्स मूवी का, तो इस तरह के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने हीलिंग को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी शादी किससे हो रही है। और उनकी आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स 2 दफ़े आया है सेम पोजीशन पे। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, और नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे जो है क्लियर कट ये चीज़ है कि आप किसी फेज़ को, किसी ब्रेकअप को, किसी डिवोर्स को जो है एंड करके आप इस पर्सन से मिलोगे और उनसे आपकी शादी होगी। तो जो आपका डर है, जो आपकी मतलब आप क्लोज ऑफ रहते हो, किसी को अपने पास नहीं आने देते हो, हर तरीके की जो नेचर है कि आपके साथ किसी ने बिट्रे किया तो आप जो है फिर उसको छोड़ नहीं पाए, तो बाकियों से भी आप जो है डिटैच हो गए, तो वो सब चीज़ों को ओवरकम करके आप आ पाओगे। तो आप एक फेज़ को एंड करोगे जिसमें आप अपने आप को हील करोगे। उसके बाद जो है यहाँ पे ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और ये आपकी हीलिंग को और ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे, या कह सकते हैं कि 10 गुना और ज़्यादा बढ़ा देंगे। ऐसी एनर्जी है, क्योंकि इस पर्सन का बिहेवियर जो है वो बहुत 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 अच्छा होगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। और ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ में जो है सोलमेट रहे होंगे। इससे पहले जो पर्सन से आपका ब्रेकअप हुआ होगा या वो होगा, वो सांसारिक तरीके का एक कह सकते हैं प्रेम भाव हो सकता है, या ऐसी चीज़ होगी कि वो आपकी तरफ फिज़िकली अट्रैक्टेड होंगे पैशनेटली, लेकिन जब बात आई या आप दोनों की बॉन्डिंग की बात आई तो आप लोग जो है वो बिल्कुल भी एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे होंगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। आपको ये पर्सन जो है वो अपने ब्रेकअप या डिवोर्स के बाद ही मिलेंगे ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। या फिर जो है अगर ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा नहीं होने की संभावना आपको लगती है, वैसे 99% जो है आपका ब्रेकअप के बाद ही ये पर्सन मिलेंगे, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे वो लव मैरिज हो, वो अलग बात है, बट रियलाइजेशन होगी आपको अपनी वर्थ की, वो एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे आप डेस्परेशन में शादी नहीं करोगे, आप कॉन्शियस होके शादी करोगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, और एक मैच्योर एज पे मुझे यहाँ पे लग रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी जो है आप अपनी लाइफ में शादी कर ले रहे हो, ऐसी भी एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो यही चीज़ दिखा रहा है कि आप अपनी लाइफ को या डेस्टिनी को अपने हाथ में लोगे, तो ऐसी चीज़ है। फिनिक्स भी आया है कि जब
सब कुछ जो है वो ख़त्म हो गया होगा, उसके बाद जो है आप अपनी लाइफ में एक प्रॉपर डिसीजन लोगे, अपनी परिस्थितियों को, अपने दिमाग को, अपने स्वभाव को सोच कर समझ कर, जो सोच समझ कर डिसीजन लोगे वो जो है बिल्कुल सही डिसीजन रहेगा। और इस पर्सन से जो है आप ट्रैवलिंग के टाइम भी मिल सकते हो, और ज़रूरी नहीं है बट अरेंज मैरिज भी हो सकती है, तो ऐसी एनर्जी है। आप हील होगे तभी जो है ये चीज़ आएगी। अगर आप अभी तक हील नहीं हुए हो तो मैं यही कहूँगी कि आपको हील होने की ज़रूरत है। जो सॉल्ट क्लिनजिंग आप कीजिए, पानी जिसमें नहाते हैं आप, चाहे बकेट हो चाहे जिस तरीके से भी है, तो उसमें जो है थोड़ा सा फिटकरी डाल लीजिए और या फिर सॉल्ट डाल लीजिए और उससे जो है नहाइए, ठीक है। तो थोड़ी सी जो नेगेटिव यहाँ पे यही एनर्जी है कि आप जो है वह अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करोगे और अपने ऊपर फोकस रखोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर भी करोगे। इस पर्सन के साथ जो है आप लाइफ के अलग अलग एक्सपीरियंसेस को देखोगे, समझोगे। ये पर्सन आपके लिए एक गाइडिंग पिलर की तरीके से भी काम करेंगे। जब आपको ज़रूरत होगी तो वो करेंगे और उनको ज़रूरत होगी तो आप करोगे। तो एक दोस्ती जो है वो यहाँ पे है। लव रोमांटिक रिलेशनशिप से ज़्यादा एक बहुत गहरी दोस्ती जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ये पर्सन आपका सारी ज़िंदगी साथ देंगे। ये भागने वालों में से नहीं है, बिट्रे करने वालों में से नहीं है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। मैंने कहा ना, ये पास्ट लाइफ के आपके सोलमेट रहे होंगे जो आपकी केयर करते हैं। और सोलमेट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ रोमांटिकली हस्बैंड वाइफ इस तरीके से। इस पर्सन के साथ एक फैमिली क्रिएट करोगे आप इस जन्म में, और उस चीज़ को जो है, जो आपकी पहले भी पुरानी भी लाइफ थी उसमें भी ये फैमिली मेम्बर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा डीपली ये कंसर्न हो गए आपके लिए। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है और ये रियलाइजेशन जो है आपकी अपनी वर्थ पता चलने के बाद ही होगा। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हीलिंग। नाउ इज़ अ टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग। एवरीवन हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स, येस इवन यू। नेक्स्ट आर ट्रांसफॉर्मेशन। दिस फेरी टेल्स यू टू सरेंडर टू अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ दैट्स हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। एम्ब्रेस योर ट्रांसफॉर्मेशन, द बेस्ट इज येट टू कम। बहुत बड़ा चेंज आएगा आपकी लाइफ में। नेक्स्ट आर लाइफ एनर्जी। द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ लाइफ गिविंग एनर्जी। शी रिमाइंड्स यू टू शाइन योर लाइट एंड टू रिवील नथिंग इन द शेडो दैट नीड्स टू बी हील्ड। हीलिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे एम्फेसिस की जा रही है और आप उस चीज़ को एंजॉय भी करोगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। ड्रीम्स, आपको ये लग रहा होगा कि ये सपना है बट आपका सपना पूरा होगा, ठीक है। आपको जो है होम, जो होम की परिभाषा है आपकी, जिस चीज़ में आप सोचते हो या वो चीज़ होगी। फाइनेंशियली स्टेबल। स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स, बहुत ज़्यादा घर में बैठना नहीं है या बाहर बार बार नेगेटिव चीज़ों को नहीं सोचना है, मेरे साथ क्यों हुआ वगैरह वगैरह। उस चीज़ से थोड़ा सा आगे निकलना है। आप डिज़र्व करते हो सब कुछ। आई होप टू हैव अ फ्यूचर विद यू वन डे, तो वो ऐसा सोचेंगे या ऐसा कहेंगे। इस तरीके की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों की ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है ना, उससे बहुत सारे आपके आसपास के लोगों को भी जो है एक शॉक लगेगा। लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, उनके लिए ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी। नेक्स्ट आ रहा पैशन। पैशन अगर फिजिकल चीज़ों की बात कही जाए तो उसमें आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, आप खुश ही होगे। इनसेन केमिस्ट्री, हैविंग फन, इक्वल इंटरेस्ट, बर्निंग डिज़ायर। लास्ट में आ रहा आपके लिए कंट्रोलिंग आउटकम्स। तो आउटकम्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, फ्लो होने दो, ठीक है, और जैसे जैसे होता जाए वैसे वैसे करो। नेक्स्ट आ रहा आपके लिए आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। तो ये जो मन में आता है ना कि पता नहीं मैं क्या हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका नीचे हुआ है उसको जो है ऊपर उठाने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। इस पर्सन के घुंघराले बाल हो सकते हैं और ये पर्सन जो है वो मीडियम से थोड़ा डार्कर टोन में होंगे। एक मीडियम हाइट होगी, एवरेज हाइट होगी और एवरेज वेट होगा। इसमें बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है। और फीचर्स इस पर्सन के बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। जो भी कपड़े या अटायर पहनते होंगे उसमें जो है अच्छे लगते होंगे। तो ऐसी एनर्जी मैंने दोनों जेंडर के लिए ये चीज़ कही है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ऑनेस्टी,
फ्रेंडशिप और एक बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे न्यू जॉब आया, कैरियर आया, मैरिज आया। मैरिज ज़रूर होगी, कैरियर के थ्रू मिल सकते हो। बहुत ज़्यादा शाइनेस नहीं दिखानी है, कॉन्फिडेंट रहो, बोल्ड रहो और बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी। और बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है जिससे लोग आपके वर्जन को देखकर काफ़ी हद तक शॉक भी हो सकते हैं, बट आपको उस चीज़ को इंजॉय करना है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। मेरी जान गंगूबाई काठड़ वाला, ओ पिया परिणीति चोपड़ा का है, जीना जीना बदलापुर का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।